फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि कहलाता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये मैग्नेट होता क्या है। जब आप किसी बॉडी को फ्रीली सस्पेंड करते हैं और वो बॉडी हमेशा अपना डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ कर लेता है। अगर आप किसी बॉडी को फ्रीली सस्पेंड करते हैं और वो बॉडी हमेशा अपनी दिशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ कर लेती है तो वो बॉडी मैग्नेट कहलाती है, और वो बॉडी जिस तरह की प्रॉपर्टी दर्शाती है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटिज्म। If a body is suspended freely and it always aligns itself in north-south direction of Earth, then it is called magnet, and the property shown by this body is called magnetism. एक लाइन में इसका डेफिनेशन देख लीजिए। If a body is suspended freely and it always aligns itself in north-south direction of Earth, then it is called magnet, and the properties shown by this body is called magnetism. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बॉडी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दर्शाती है, मतलब मैग्नेटिज्म की क्या प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिज्म की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कोई भी मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ पुल करता है। अगर किसी मैग्नेट के सामने मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया जाए तो ये मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ पुल करता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अ मैग्नेट ऑलवेज पुल्स अ मैग्नेटिक सब्सटेंस टुवर्ड्स इटसेल्फ। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव वर्ड बना है डायरेक्शन से। अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए, किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो ये मैग्नेट हमेशा अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को दर्शाता है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स north south direction of earth. This property is called directive property. तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की। मैग्नेट की तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट के मतलब होता है पेयर में एग्जिस्ट करना। मैग्नेट में दो तरह के पोल होते हैं। एक पोल को कहा जाता है नॉर्थ पोल और दूसरे पोल को कहा जाता है साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा मैग्नेट अभी तक नहीं बना है कि जिसमें सिर्फ या तो नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो। हर एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एग्जिस्ट करता है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी। A magnet consists of north pole and south pole. An isolated north pole or isolated south pole is not possible. North pole and south pole exist in pair. This property is called conjugative property. चौथी जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अगर आप कोई एक मैग्नेट लेते हैं और इस मैग्नेट के सामने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं कोई मैग्नेट लेते हैं और इस मैग्नेट के सामने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस भी टेम्पररीली मैग्नेट बन जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इफ अ मैग्नेट इज ब्राउट नियर अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, magnetic substance
gets magnetized temporarily. This is called inductive property. तो किसी भी मैग्नेट के मेनली 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी कहलाती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। हम लोग बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो शब्द है मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है। वो सब्सटेंस जिससे मैग्नेट बनाया जा सकता हो, मतलब वो सब्सटेंस जो मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता हो, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। नेचर में 4 ही सब्सटेंस ऐसे हैं जिन्हें मैग्नेट बनाया जा सकता है। ये है आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड अल्निको। इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं, ये कहलाता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट 2 तरह का होता है, एक को कहा जाता है नेचुरल मैग्नेट और एक को कहा जाता है मैन-मेड मैग्नेट। वो मैग्नेट जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट कहलाता है, और जिसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है वो मैग्नेट मैन-मेड मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। इस नेचुरल मैग्नेट एंड मैन-मेड मैग्नेट के बीच में कुछ डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं कि नेचुरल मैग्नेट एंड मैन-मेड मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि नेचुरल मैग्नेट एग्जिस्ट नेचुरली, इसे किसी ने बनाया नहीं बल्कि नेचर ने बनाया, इसलिए नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैन-मेड मैग्नेट को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है एक स्पेशल प्रोसेस के जरिए। दूसरा है मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। कहीं ये पोटैटो शेप का होगा, कहीं ये टोमेटो शेप का होगा, तो अलग अलग शेप का पाया जाता है, तो इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। लेकिन मैन-मेड मैग्नेट का एक रेगुलर शेप होगा। नेचुरल मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ ये बहुत वीक होता है, जबकि मैन-मेड मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है। नेचुरल मैग्नेट को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है, बट मैन-मेड मैग्नेट को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड कंप्लीटली, इट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड कंप्लीटली। आइए आगे चलते हैं, डिफरेंट शेप्स ऑफ मैन-मेड मैग्नेट देखते हैं। मैंने बताया था कि मैन-मेड मैग्नेट का आपको रेगुलर शेप होता है, तो ये मैन-मेड मैग्नेट 4 शेप में एग्जिस्ट करता है। पहला शेप ये है कि इसका शेप बार के शेप का होगा, तो इट विल बी बार शेप। अगर बार के शेप का होगा तो ऐसे मैग्नेट को बार मैग्नेट कहा जाता है, ये स्ट्रेट होगा। दूसरा है हॉर्स शू मैग्नेट, ये यू शेप का मैग्नेट होगा। हॉर्स में जो शूज लगाए जाते हैं वो इसी शेप के होते हैं, तो ये हॉर्स शू मैग्नेट कहलाता है। तीसरा जो है वो मैग्नेटिक निडल है, या मैग्नेटिक कंपास के नाम से भी जाना जाता है। फिर से देख लें, ये 4 शेप में होते हैं। पहला ये बार के शेप में होगा तो बार मैग्नेट कहलाएगा, हॉर्सशू मैग्नेट कहलाएगा। ये एक मैग्नेटिक निडल है, ये एक पत्ती पत्ती होगी और इस पत्ती को एक पाइवोट पर स्टैंड कर दिया जाएगा। इसका एक किनारा नॉर्थ होगा और दूसरा किनारा साउथ होगा, तो इसे हम लोग मैग्नेटिक निडल कहते हैं। और एक मैग्नेट जो कि सिलेंड्रिकल शेप में पाया जाता है, जैसे स्पीकर वगैरह हम लोग घर में बजाते हैं, तो स्पीकर के अंदर एक मैग्नेट पाया जाता है जिस मैग्नेट को सिलेंड्रिकल मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। तो ये था डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट। उसके बाद देखेंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। जितने भी मैग्नेट हैं वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ पुल करते हैं।
ये मैग्नेट, कोई मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से पुल करते हैं और कोई मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ कम फोर्स से पुल करते हैं। तो कोई भी मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ जितने फोर्स से पुल करता है उस फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। द पावर या कहेंगे फोर्स ऑफ मैग्नेट टू पुल मैग्नेटिक सब्सटेंस, पावर से अच्छा होगा वर्ड फोर्स, द फोर्स ऑफ मैग्नेट टू पुल मैग्नेटिक सब्सटेंस टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जिस फोर्स से, कोई भी मैग्नेट जिस फोर्स से मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ पुल करता है वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं, जब आप किसी मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स यानी आयरन पाउडर में रख देते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो आयरन पाउडर है ये मैग्नेट के दोनों किनारे पर लार्ज क्वांटिटी में स्टिक कर जाता है। अगर आयरन फिलिंग्स में किसी मैग्नेट को रख देंगे तो आयरन फिलिंग्स का लार्ज अमाउंट इस मैग्नेट के दोनों एंड पर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट का जो मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो इसके दोनों किनारे पर एग्जिस्ट करता है। इन दोनों किनारों को पोल्स ऑफ मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। द रीजन इन अ मैग्नेट एट विच मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज लोकेटेड इज कॉल्ड आर कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। लिखा हुआ है the region in a magnet at which maximum pulling power of magnet is situated, maximum pulling power of magnet is situated are called, the regions in a magnet in which maximum pulling power of magnet is situated are called poles of magnet। डायग्राम से यह पता चल रहा है कि किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स हुआ करता है। जब आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका एक किनारा हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ चला जाता है। तो वो किनारा जो हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ चला जाएगा इस किनारे को कहा जाता है नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल। इसका दो नाम है, नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल। तो द पोल ऑफ मैग्नेट दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अर्थ if suspended freely is called north pole। ये जो दूसरा किनारा है ये हमेशा अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ चला जाता है अगर इसे फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो वो एंड जो कि हमेशा ज्योग्राफिकल साउथ ऑफ अर्थ को पॉइंट्स करता है ऐसे पोल को कहा जाता है साउथ पोल। तो द पोल ऑफ मैग्नेट दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ ऑफ अर्थ is if suspended freely is called south pole। मतलब मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं जहां पर मैग्नेट का मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी मैक्सिमम पुलिंग पावर एग्जिस्ट करता है, इसे पोल के नाम से जाना जाता है। अब इसे हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देंगे। फ्रीली सस्पेंड कर देने से जो किनारा अर्थ के नॉर्थ की तरफ चला जाएगा वो किनारा नॉर्थ पोल कहलाएगा और जो किनारा अर्थ के साउथ की तरफ चला जाएगा वो किनारा साउथ पोल ऑफ मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। पोल के पास मैग्नेटिक सब्सटेंस को पुल करने का पावर होता है। अलग अलग मैग्नेट के पोल्स के पास मैग्नेटिक सब्सटेंस को पुल करने का पावर अलग अलग होता है। तो किसी भी मैग्नेट के पोल्स के पास मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ पुल करने का जो पावर होता है उसे हम लोग पोल स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। पुलिंग पावर ऑफ टू पोल्स ऑफ मैग्नेट टू पुल मैग्नेटिक substance is called pole strength।
इट इज मेजर्ड इन एम्पियर मीटर, मतलब पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एम्पियर मीटर कहलाता है, एम्पियर मीटर, एम से लिखते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।